ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। क्या वर्ड यूज किया उन्होंने? देयर शुड बी एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। अगर तुम्हारे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से आर्टिकल 356 लगा देते थे, और वो थी कि इफ देयर इज नो मेजोरिटी गवर्नमेंट इन द स्टेट, अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं रहा स्टेट में तो आर्टिकल 356 लगा दिया जाता था। तो ऐसा बोमे जजमेंट में बोला ऐसे मत डिक्लेयर कर दो, ओके, कि वहां पे ब्रेक इलेक्टेड गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं। गिव देम अ नोटिस टाइम पीरियड ऑफ 10 days और मिनिमम टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लो टेस्ट। जब तक फ्लो टेस्ट में वो गवर्नमेंट फेल नहीं होती, डोंट डिक्लेयर कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इन अदर वर्ड्स, ऐसा बोमे जजमेंट जब हुआ उसके बाद इट वाज काइंड ऑफ ह्यूज कंट्रोल on the number of Article 356 recommendations, right? So the point here is that judicial review के बिना, okay, जब तक ऐसा बोमे जजमेंट नहीं आई थी तब तक it was so blatantly and so badly used कि it was destroying the very spirit of federalism. जो यूनियन गवर्नमेंट में था, that was like dominating, it was hijacking the state government. सही बात है, बहुत बुरा। ऐसा बोमई जजमेंट, सर बोमई जजमेंट याद रखना होगा। जितनी लैंडमार्क केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, उतनी ही लैंडमार्क ऐसा बोमई जजमेंट विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 356। क्रिटिसिज्म क्या है? जैसा मैंने तुम्हें बार बार बोला है, इट इज मेनली अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल वेंजेंस। बहुत रेयर केसेस में हमने देखा है कि सच में जेन्युइन कॉज था, अदरवाइज इट वाज मेनली पॉलिटिकल वेंजेंस दैट वाज फंक्शनिंग इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। लास्ट इमरजेंसी जो हम देखेंगे दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। भगवान की दया से इंडिया में आज तक आर्टिकल 360 फाइनेंशियल नहीं लगाई गई, ओके, डिक्लेयर नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन वी हैव नेवर हैड द एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी होता क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 360 की जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, अरे भाई रुक ना, द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड, अगेन सैटिस्फाइड that there is a threat to the credit balance of India or a part of India, तब वो एक प्रोक्लेमेशन साइन करते हैं। प्रोक्लेमेशन साइन करते ही इंडिया चले जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी में फॉर द नेक्स्ट 60 days और फॉर द नेक्स्ट 2 months। बिफोर दिस एक्सपायरी अगेन तुम्हें लेना पड़ेगा पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसमें एक लाइन याद रखना, मुझे एक्सटेंड नहीं करनी इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी को, इसको बहुत अच्छे से बोला हुआ है। इसमें बोला है that the financial emergency once proclaimed, it shall continue in force until by a subsequent proclamation